हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने एक और बार हम सबको एकत्रित होने के लिए अनुग्रह किया है ना। एक नया हफ्ता दिया हमारे लिए है ना। पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन हम परमेश्वर को देते हैं है ना। ये एक परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को ये मौका नहीं मिला है ना। बहुत सारे लोग आना चाहते थे लेकिन ड्यूटी के कारण आ नहीं पाए, अपने परिस्थिति के कारण आ नहीं पाए। लेकिन हम सौभाग्य लोग हैं, हम परमेश्वर, हमारे जीवन में कोई रुकावट नहीं है। परमेश्वर ने हमें हर मुसीबतों से बचा के रखा, हर ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया और आज का दिन हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए। हालेलुया। तो आज का दिन जो है हम परमेश्वर के राज्य के बारे में आज हम सीखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के संस्कृति, हम लोग हैं परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। हम परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। और जब कभी यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह कहते थे कि मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। क्या कहते थे? मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। उसके बाद यीशु मसीह कहने लगे परमेश्वर के राज्य यहाँ है। हालेलुया। तब यीशु मसीह अपने सेवकाई कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के राज्य यहाँ आ पहुंची है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के राज्य में रहते हैं। परमेश्वर ने हमें उनके राज्य में बुलाया। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य में, ये बात को आपका जानना पड़ेगा, आप परमेश्वर के राज्य में। आप ये मत सोचना है कि हम इस दुनिया में हैं और परमेश्वर के राज्य और हमसे कोई लेने देना नहीं है। नहीं, वचन कहती है कि हम परमेश्वर के राज्य में, हम इस दुनिया के नहीं हैं लेकिन हम उस दुनिया को यहां स्थापित करने के लिए आए हैं। हालेलुया। किस दुनिया को? जिसको हम, जिस दुनिया की हम बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मैं तमिलनाडु का हूं, तो मैं यहां आता हूं तो लोग मुझे देखते, वो पहचान लेते ये व्यक्ति मद्रासी है ना। तो वो कैसा है पता नहीं है, मेरे शब्द से हो सकता है, मेरे बोली से हो सकता है, मेरे बाल से हो सकता है, मेरे रंग से हो सकता है, लेकिन लोग पहचान लेते हैं मैं मद्रास का हूं। ठीक है। तो यूपी वाले तो वो भी पहचान लेंगे, बिहार के हैं उनको भी हम पहचान लेंगे। वैसे ही हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, हमें लोग देखकर पहचानना चाहिए। हमें एक पहचान इस दुनिया में, ये दुनिया हमारा नहीं है, ये परमेश्वर के, हम परमेश्वर के राज्य हैं। इस दुनिया में हम एक मकसद के साथ आए। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन कटने के लिए, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जवानी है, कट जाएगी, ये 4 दिन की जिंदगी, इस दुनिया से चले जाएंगे, ये हमारे गीत नहीं होना चाहिए। हम एक मकसद के साथ इस दुनिया में आए हैं। परमेश्वर ने केवल 4 दिन काटने के लिए इस दुनिया में हमें नहीं भेजा है, एक मकसद के साथ इस दुनिया में भेजा है। उस मकसद को पूरा करते हुए हम इस दुनिया से जाएंगे। वो मकसद क्या है ना। परमेश्वर के राज्य के लोग कैसा रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उनके चाल चलन कैसा होना चाहिए, उनमें से एक बात जो है आज हम सीखेंगे। परमेश्वर के राज्य का संस्कृति है ना। परमेश्वर के राज्य के लोग कैसे रहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लोगों को चाल चलन कैसा होता है, और परमेश्वर के राज्य के लोग कैसे बिहेव करते हैं है ना, उसके बारे में आज एक बात। बहुत सारे बातें हैं, माफ करना, परमेश्वर के राज्य में देना है ना, और हमारे जीवन नम्रता के साथ होना, प्रेम करना, बहुत सारे बातें हैं राज्य के लोगों का संस्कृति है ना। मद्रासी को पहचानना कैसे, एक मद्रासी को बंदा कैसा पहचान लेता है? हाँ, एक तो भाषा से, और धोती पहनता है, सीधा मद्रासी है। इडली डोसा खाता है तो मद्रासी है। मतलब एक पहचान है ना। मूछ रखता है ना। पहले तो हमारे पहचान, बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे तो यहाँ के लोग रहते थे, नॉर्थ के लोग और साउथ के लोग रहते थे हम, तो हम दोनों के बीच में पहचान यही रहती है। वो बिल्कुल सेव कर लेते थे, हम मूछ रखते थे। हमारे डायरेक्टर सर होते थे, वो बोलते थे अरे तुम मूछ निकाल दो, तो हम बोलते ये हमारे पहचान है, हम निकाल नहीं सकते है ना। तो ऐसे होता है। तो ऐसे ही परमेश्वर के राज्य का भी एक पहचान होती है। ठीक है। परमेश्वर के राज्य का भी एक पहचान होती है। एक वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 9 और 10। मत्ती रचित सुसमाचार
अध्याय 6 का 9 और 10। पढ़िए जल्दी। हाँ, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। हालेलुया। तो हम क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो हमारे पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। जहां हमारे पिता है वो हमारा घर होगा, है ना। तो मेरा बेटी कभी कभी बोलती है मैं साउथ की हूं, वो बोलती है मैं साउथ की हूं। क्यों? क्योंकि मैं साउथ से हूं। तो हमारे पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। हम सबके पिता स्वर्ग में है। तो हम कहाँ के वासी हैं? स्वर्ग के वासी हैं। ठीक है, हम स्वर्ग के वासी हैं। तो यहां लिखा गया है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य कहाँ आए? यहां। ठीक है, हम इस राज्य के नहीं हैं, हम स्वर्ग के राज्य के हैं, हम परमेश्वर के परिवार के हैं। वचन कहते हैं तेरा राज्य यहां आए। जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, स्वर्ग में किसकी इच्छा पूरी होती है? परमेश्वर की इच्छा। वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। तो हम किस लिए यहां आए? जैसा परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। अब बोलिए, जैसा तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही नोएडा में भी हो। हालेलुया। तो हमारा मकसद जहां हम रहते हैं वहां परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को यहां स्थापित करना है। परमेश्वर के राज्य को यहां स्थापित करना है। आप लोग कितने लोग जानते हैं पता नहीं, राजदूत, राजदूत जानते हैं? कल एक मैच हुआ था जिम्बाब्वे के साथ, एक क्रिकेट मैच हुई थी। तो क्रिकेट मैच से पहले इंडिया का राजदूत जो जिम्बाब्वे में रहती है, एक लेडी है जिम्बाब्वे, इंडिया के राजदूत कहाँ रहती है? जिम्बाब्वे में रहती है। वो उन्होंने क्या किया, पूरे भारत टीम को बुलाया अपने घर में, आप सब हमारे घर में आओ, मैं तुम लोग को पार्टी देता हूं। क्यों? क्योंकि तुम भारतवासी हो लेकिन आए कहाँ हो? जिम्बाब्वे में। लेकिन मैं किस देश को रिप्रेजेंट करता हूं? भारत को रिप्रेजेंट करता हूं। कहाँ? जिम्बाब्वे में। भारतवासी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ वो कहाँ जाएगा? जिम्बाब्वे में भारत का जो राजदूत है उसके पास जाएगा। वो कहाँ बात करेगा? जिम्बाब्वे के सरकार में बात करेगा और हमारे सरकार से कांटेक्ट होगी। ऐसे पूरी होती है। वैसे ही इस पृथ्वी में, इस जगह पे जो भी होगा वो किसके द्वारा होगा? हमारे द्वारा होगा, क्योंकि हम स्वर्ग के वासी हैं। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य को यहाँ स्थापित करने आए। इसलिए जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर जैसा आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही नोएडा में भी हो, हमारे घर में हो, हमारे कलीसिया में हो। ये हमारे प्रार्थना होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, उन्होंने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 14 से 16। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो, जो पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं, परंतु दीवट पर रखते हैं। दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोग को प्रकाश पहुंचता है। उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचती है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला उसी प्रकार तुम्हारे उजियाला भी मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया।
तुम जगत की ज्योति हो। हम जहां पर जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हम स्वर्ग के राज्य के लोग हैं, लेकिन रहते कहां हैं? इस दुनिया में। क्या बनकर? इस जगत की ज्योति बनकर। परमेश्वर ने बोला हम सब इस जगत की ज्योति है, हमें क्या करना है? चमकना है। हम ज्योति है बोल के बंद कर दिया तो कोई फायदा नहीं। उसे कहाँ रखते हैं? दीवट पर रखते हैं, ऊपर रखते हैं। पुराने टाइम में आप देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, जैसा राजा जो है सुरंग में जाता है तो क्या होता है? हर जगह में दीवट रखा रहती है, दिया जल रही होती है, मतलब राजा का राज जो है उसको ट्रैवल करने, क्योंकि वहां अंधेरा होता है। तो वैसे ही हम जिस जगह पर रहते हैं वहां हम ज्योति बनकर रहना है। ज्योति कैसा बनकर रहेंगे? यहां लिखा गया है कि वह तुम्हारे उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारी क्या देखेंगे? भले कामों को देखेंगे। तो उजियाला क्या बन गया? हमारा भला काम। जो काम आप करते हैं वो उजियाला बनकर चमकेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सर में एलईडी लगा लो और घूमते रहो, नहीं है। तो क्या होना चाहिए? हमारे भले कामों के द्वारा हम पहचाना जाएंगे। क्या पहचाना जाएंगे? हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं। दुनिया के लोग एक दूसरे को लूटते हैं, दुनिया के लोग बदला लेते हैं, दुनिया के लोग क्या करते हैं? क्या क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम स्वर्गीय राज्य के लोग हैं। हम भले काम करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, तो उससे क्या होगा? लोग हमारे भले कामों को देखेंगे और किसकी महिमा करेंगे? परमेश्वर की महिमा करें। कई बार आपने देखा होगा यूपीएससी होती है, उसमें पास हो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, आईएएस बनते हैं। तब ये किसी गरीब का बच्चा पास हो जाता है तो न्यूज में क्या लगाते हैं? ऑटो वाले के बच्चा बन गया आईएएस, रिक्शा वाले के बच्चा बन गया आईपीएस। तो मतलब तब बच्चे भले काम करते तो महिमा किसको मिलती है? पिता को। वैसे ही हम इस पृथ्वी में रहते हुए अच्छा काम करेंगे, हमारा चाल चलन अच्छा होगा, हमारे कैरेक्टर अच्छा होगा, तो उसे देखकर किसका महिमा होगा? परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। तो आज जो है हम स्वर्ग की एक संस्कृति सीखेंगे। धीरे धीरे बीच में जब कभी परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा हम और भी सीखेंगे, लेकिन ये एक संस्कृति स्वर्ग का है, ठीक है? उसे आज हम सीखेंगे। वो है माफ करना। हालेलुया। क्या करना? माफ करना। एक स्वर्ग का संस्कृति है, उसे आज हम सीखेंगे, क्योंकि माफ करने से हमारे जीवन में क्या होगा और पाप क्यों करना चाहिए उसे आज हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य एक आशीषित राज्य है। परमेश्वर के राज्य में शांति है, परमेश्वर के राज्य में स्वस्थता है, परमेश्वर के राज्य में एक जीवंत जीवन है। ये सब परमेश्वर के राज्य के गुण है। उसे हमें क्या करना चाहिए? इस पृथ्वी में हमें स्थापना करना चाहिए। हालेलुया। तो मैंने बहुत बातें तैयार किया है, 2 बातें तैयार की है, लेकिन आज मुझे लग रहा है एक ही बात हम करेंगे। हमें क्या करना? माफ करना चाहिए। परमेश्वर के राज्य का एक संस्कृति है ना? वो क्या है? माफ करना। माफ करने वाले लोग कहाँ के लोग माने जाएंगे? परमेश्वर के राज्य के लोग माना जाएंगे। इस बदला लेने वाला इस पृथ्वी में, है ना? हाँ, ईट का जवाब किससे देंगे? पत्थर से देंगे। हाँ, तुम ईट से जवाब दोगे तो हम पत्थर से जवाब देंगे। वो इस दुनिया कहती है, लेकिन उसी दुनिया में, जिस दुनिया को हम बिलोंग करते हैं, वहां वो क्या कहता है? यदि कोई तुम्हारा एक गाल में मारता है तो उसका दूसरा गाल भी दे दो, हाँ, दिखा दो। ये कहती है इस दुनिया। यदि कोई बोलता है भाई 1 मील मेरे साथ चलो, तो उनके साथ उनके घर तक उनको जाके छोड़ के आओ। हाँ, ये नहीं है कि चलो अकेला ये जा रहा है, 1 मील इसके साथ जाएंगे फिर लौट के वापस आ जाएंगे। ये इस दुनिया करती है। अकेले जाने वाले व्यक्ति को देखकर क्या करते हैं? चलो इनके पास क्या है, उसको चुरा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं यदि कोई कहता है मुझे 1 मील तक उनके साथ चलो, तो उनके साथ उनको घर तक जाके उनको छोड़ के आओ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो माफ करना क्या है? हमारा कर्तव्य है, हमारा संस्कृति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर माफ करने में वो महान है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, एफिसियों अध्याय 4 का 32।
पढ़िए, एफिसियों 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमा करो। हालेलुया। पुराना टाइम में क्या होता था, यदि तुम मेरा क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारा क्षमा कर दूंगा। कब तक? जब तक यीशु मसीह हमारे लिए मरे नहीं है, तब तक क्या रीति चलती थी, यदि तुम माफ करोगे तो मैं भी माफ करूंगा, तुम आग में मारोगे तो मैं भी आग में मारूंगा, तुम किसी का जान ले लोगे मैं भी तुम्हारा जान ले लूंगा, बदला। ठीक है, वो इस दुनिया की कानून है। हमारे पुलिस वो भी करती है, हमारे जो भी शासन करने वाले वो क्या कहते हैं, इसने ये किया तो उसके अनुसार इसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य ये कहती है कि क्या करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है, इसलिए तुम भी क्या करो, क्षमा करो। पहले क्या होती थी, जैसा तुम क्षमा करोगे वैसे तुम्हारा भी क्षमा किया जाएगा, वो पुराना नियम था। लेकिन नया नियम यीशु मसीह हमारे लिए अपने जीवन को देने के बाद अभी नियम बदल गया है। नियम क्या है, जितना परमेश्वर ने हमें माफ किया है उतना ही तुम दूसरे को माफ करो। एक और वचन पढ़िए, परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारा प्रति कैसे दिखाया। रोमियो अध्याय 5:8। रोमियो अध्याय 5:8। रोमन्स चैप्टर 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते हैं और उस प्रेम की भलाई कैसे हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, पढ़िए, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, जब ही मसीह हमारे लिए मरा, जब हम अच्छे बन गए थे तब परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं मरा। अरे मैंने विश्वास कर लिया तो इनके लिए मैं मर गया हूं, नहीं है। जब हम पापी ही थे, हम क्षमा के योग्य नहीं थे, हम स्वर्ग के योग्य नहीं थे। इस दुनिया में किसी से भी बोलो पाप करने वाला कहां जाएगा, नरक में जाएगा। कोई धर्म, किसी भी धर्म को ले लो, लेकिन एक ही धर्म कहता है उस पाप करने वालों के लिए मैं मरूंगा। अच्छे करने वालों के लिए तो कोई भी जान दे सकता है। अरे ये तो मेरा दोस्त है, इसके लिए मैं अपने जान दे सकता हूं क्योंकि मेरे लिए उन्होंने ये किया वो किया, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हमने परमेश्वर के प्रति कोई भी अच्छा काम नहीं किया। जो भी हमने किया गलत किया, जो भी हमने किया, जो भी हमने सोचा गलत सोचा, जो भी हमने कार्य किया वो पाप किए हैं। लेकिन वचन कहती है जब हम पापी ही थे जब परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसे कहते हैं माफ करना, उसे कहते हैं माफी। तो परमेश्वर के राज्य में नियम ऐसा नहीं चलता है कि अच्छा ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं भी अच्छा व्यवहार करूंगा, नहीं है। परमेश्वर के राज्य ये कहता है वो मेरे साथ बुराई करेगा तभी भी मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, क्योंकि मैं इस दुनिया के नहीं हूं, मैं स्वर्ग के राज्य के हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं। दुनिया के लोग जैसे मेरे साथ व्यवहार करते हैं वैसे मैं उनके साथ व्यवहार नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, उनको माफ करूंगा। एक उदाहरण हम बाइबल से देखेंगे। तो एक व्यक्ति था यीशु मसीह का चेला। तो यीशु मसीह ऐसे शिक्षा दे रहे थे, देखो तुम्हें माफ करना पड़ेगा लोगों को। तो उसने कहा ठीक है यीशु मसीह हम तो माफ करेंगे। कितनी बार हमें माफ करना चाहिए, कितनी बार हमें माफ करना चाहिए। एक व्यक्ति रोज मुझे गाली देता है तो कितनी बार मुझे उसकी गाली सुनना चाहिए। आपने कहता है ठीक है दुनिया के लोग आपको गाली देते हैं, आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो कितनी बार हमें माफ करना चाहिए। एक सवाल यीशु मसीह से किया गया था। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18-21 से। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21।
21 ऑन, आगे से हम पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर हाँ, उससे तब कहा, पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? उसे कितनी बार मैं क्षमा करूं? हाँ, क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक क्षमा करूं? यीशु ने उससे कहा, हाँ, इसने क्या पूछा? मेरे भाई मेरे साथ गलत करता है तो कितनी बार उसे माफ करना चाहिए? क्या 7 बार माफ करना ठीक है ना? हम तो 1-2 बार माफ करना भी बहुत मुश्किल है। तो पतरस ने फिर भी सोच के कहा, चलो 1-2 बार तो मुश्किल है, 7 बार करेंगे। हमारा हद कितना? किसी से बता देना भाई इतना तक मैं सोचूंगा, इतना दिन मैंने सुन लिया, 1 और बार सुनूंगा, उसके आगे फिर अपने रूप में मैं आ जाऊंगा। ये एक हद होती है हर चीज का, इतना तक मैं सह सकता हूं, उसके बाद नहीं। तो पतरस ने भी बोला, क्या मैं 7 बार तक सह सकता हूं? तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक, 7 बार के 70 गुने तक, 70 गुने तक। कितनी बार हो गया? 7 बार के 70 गुना कितना हो गया? 490। हाँ, तो ये गलती, एक गलती को बंदे को आप कितने बार माफ करना है? 490 बार। तो यीशु मसीह ने बोला था कि भाई देखो, इसका माफ करने का कोई गिनती नहीं है। कितने बार कोई व्यक्ति गलत करता है उतने बार तुम्हें माफ करना है, क्योंकि हमारा संस्कृति वो ही सिखाता है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं कि बंदा चलो एक गाली, एक अगले दिन गाली दिया 2 3 ऐसे 490 बार तक गिनने के लिए नहीं बोला। यीशु मसीह बोलने का मतलब 7 बार नहीं, 7 गुना 70 मतलब भाई तुम्हें गिनने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने भी तुम्हारा गलतियां नहीं गिनी है। तुम कितने बार झूठ बोलते हो, कितने बार मेरे विरोध में पाप करते हो, मैं भी नहीं गिनता। यीशु मसीह भाई एक वचन कहती है, मैं तुम्हारे पाप को नहीं गिनूंगा। यदि मैं गिनने लगूंगा फिर उसका दंड कोई भी सहने लायक नहीं है। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं यदि तुम्हारा पाप को नहीं गिनता हूं तो तुम भी, तुम्हारे विरोध में कोई पाप करता है तो उसको क्या कर दो? मत गिनो। क्योंकि ये हमारे राज्य की, परमेश्वर के राज्य की क्या है? संस्कृति है। वो क्या है? हमें क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए 7 गुना 70 बार। ठीक है। उसके बाद यीशु मसीह, इनको समझ में आया नहीं आया तो यीशु मसीह ने उनको एक दृष्टांत बताया। अब पढ़िए 23 से। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। स्वर्ग के राज्य वो राजा की समान है। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य स्वर्ग के राज्य है। कभी बाइबल में लिखा होगा परमेश्वर के राज्य, कभी बाइबल में लिखा होगा स्वर्ग के राज्य। ये दोनों एक ही है, क्योंकि परमेश्वर जहां रहता है उसे स्वर्ग कहते हैं। ठीक है। आप ये मत कंफ्यूज होना है कि अरे परमेश्वर के राज्य क्या है, स्वर्ग के राज्य क्या है। परमेश्वर जहां रहता है वो स्वर्ग के राज्य है। ठीक है। जो परमेश्वर रहता है परमेश्वर के राज्य बोल सकते हैं, स्वर्ग के राज्य भी बोल सकते हैं। परमेश्वर के राज्य ये किसके समान है? एक राजा के समान है। पढ़िए। जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। हाँ, जिसने अपने दासों से क्या लेना चाहा? लेखा लेना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा नींद भगाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो परमेश्वर एक राजा जो है अपने दासों से क्या लेना चाहता है? लेखा लेना चाहते हैं। लेखा मतलब क्या है? हिसाब। मतलब कुछ काम दिया हो या कुछ पैसा दिया हो उसका हिसाब दे दो, वो लेना चाहता है। ठीक है। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने आया। हाँ, एक जन उसके सामने आया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। हाँ, 10,000 तोड़े का क्या था? कर्जदार था। था। हाँ, ठीक है।
जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तब भी चुकाने को उसके बाद कुछ ना था। मान के चलो 10,000 तोड़े, मतलब लोग बोलते हैं सोने का कुछ सिक्का है, ठीक है, तो मतलब वो मान के चलो हमारे का टाइम में लगभग 10 लाख कम से कम, ठीक है, 10 लाख या उससे ज्यादा भी हो सकता है, उतना पैसा है, लेकिन उसके पास झुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसके स्वामी ने कहा, हाँ, उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है, हाँ, सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। हाँ, कर्ज चुका दिया जाए। उन्होंने बोला इनके बच्चे, उस समय में क्या होता था, बच्चे बड़े सब बेच जाते थे, मार्केट में लेके जाते हैं, बच्चों को भी बेच सकते थे पुराना टाइम में, है ना, तो बेच जाते थे, और उसके बाद जो खरीद देगा वो उनसे काम करवाएगा जिंदगी भर। तो इन्होंने बोला था कि इनके बच्चे, बीवी बच्चे सबको बेचो, इनके पास जो भी है सब बेचकर मेरा कर्जा चुका दो। हाँ, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। हाँ, उस दास ने उसको गिरकर प्रणाम किया। हाँ, और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। मतलब कम से कम 10 लाख या 15 लाख जितना भी पैसा है, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इन्होंने क्या किया, बेचकर झुकाने के लिए बोला, इसने क्या किया, उनका पैर पड़ लिया, पैर पड़ के बोला मुझे माफ कर दो, मैं कैसा ना कैसे करके इस कर्ज को चुका दूंगा। तब स्वामी ने क्या किया, उस पर तरस खाया और उनको क्या कर दिया, छोड़ भी दिया और सारा कर्जा माफ कर दिया, ठीक है। तब ये व्यक्ति क्या करता है, आगे पढ़िए। परंतु जब वह दास बाहर निकला, तब ये दास जिसको स्वामी ने माफ कर दिया, तब ये बाहर निकला, तो उसके संगी दोस्तों में से एक उसको मिला, हाँ, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। ठीक है, उसने क्या किया, 100 दिनार का कर्जदार था, मतलब वो 10,000 है, वो सोने का सिक्का मान लो, ये 100 चांदी की सिक्का है, उसकी बराबर है इसका कीमत। वो 10,000 सोने का सिक्का कर्जदार था, उसके स्वामी ने मुझे माफ कर दिया। यहां क्या है, ये सिर्फ 100 दिनार मतलब 100 चांदी का सिक्का, उतने का कर्जदार मान लो। 10 लाख रुपया, यहां 1,000 रुपया, ठीक है, उसका कर्जदार था। उसने क्या किया, उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा। हाँ, उसने उसे पकड़कर गला घोटा, हाँ, गला घोट दिया और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। हाँ, जो कुछ तुझ पर कर्ज है मेरा, उसे भर दो। हाँ, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा। हाँ, उस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना। उसने क्या नहीं किया, ना माना। हाँ, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। जाकर उसे पकड़ के बंद गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे, हाँ, तब तक वहीं रहे। हाँ, जब तक कर्ज ना भरे तब तक वहीं रहे। जिस व्यक्ति को 10 लाख रुपया माफ हो गया, वो किसी को 1,000 रुपया दे रखा था, उसको गला घोट दिया और क्या, उठा के बंद गृह में डाल दिया। जब तक तू भरेगा नहीं, जब तक यहीं रहे। कितना रुपए के लिए, केवल 1,000 रुपए के लिए मान लो। हाँ, आगे। उसके संगी दास यह जो हुआ था, हाँ, देखकर बहुत उदास हुए। हाँ, ये देखकर उसके साथ के लोग बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। हाँ, जाकर जिसने इनका 10 लाख रुपया माफ किया था, उसको जाके सारा कहानी बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हाँ, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, हाँ, तूने मुझसे विनती की, तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, हाँ, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? हाँ, नहीं करना चाहिए था।
और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। ठीक है। तो क्या हुआ, तो जिस व्यक्ति को इतना क्षमा किया गया है लेकिन उसने दूसरे की छोटा सा कीमतों भी क्षमा करने का तैयार नहीं था, तब वो गिरकर गिड़गिड़ाया, उसको क्षमा मिली। तब इसका सेवक ने उससे गिड़गिड़ाया तो इसने क्षमा नहीं दिया। तो कई बार हम मसीह लोग भी क्या करते हैं, हम परमेश्वर से तो हर बार पाप करते तो क्या करते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, और हम चाहते हैं भी परमेश्वर हमें क्षमा कर दे। तब हमारे विरोध में और कोई गलत करता तो हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में क्या चलता है, हिसाब क्या है, जितना परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है उतना हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। ये परमेश्वर के राज्य की संस्कृति है। एक दो वचन और हम पढ़ेंगे। क्षमा करना मतलब क्या है, क्षमा करना मतलब छोड़ देना, माफ कर देना, है ना। और दूसरा इसमें कहते तो उन्होंने जो भी किया है उसको दोबारा याद भी नहीं करना। मतलब आपके साथ किसी ने गलत किया है, आपने उसे छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा उसको उसे याद भी नहीं दिलाना। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया चलो इस बार माफ कर दिया, तो अगले बार जब करते हैं, अरे पिछले बार तो तुम्हें बताया था ये नहीं करना था, फिर तुमने किया, कितने बार तुझे माफ करूं, क्योंकि लेक्चर हम देने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा हमारा लेक्चर देने लगते हैं हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो बहुत सारा गलतियां अपने जीवन में करते हैं। माफ करने में ना कोई यदि है, ना कोई इसको क्या बोलते हैं, हाँ इधर उधर कुछ नहीं है। यदि माफ करना है तो माफ करना है, वो परमेश्वर के राज्य का है, मतलब उसको खत्म कर देना है। आपने सोच लिया मेरे मन में इनको माफ कर दिया तो माफ कर दिया, उसके बाद दोबारा उसे याद नहीं करना। आप पढ़िए पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 19 से 21। पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 19 से 21। हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, क्योंकि पहला उसने हमसे प्रेम किया। हम माफ भी इसलिए करते हैं क्योंकि पहले उसने हमें माफ किया। हाँ, यदि कोई कहे, यदि कोई कहता है हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और अपने भाई से बैर रखे तो, हाँ अपने भाई से क्या रखेगा, बैर, मतलब नफरत करता है तो वह झूठा है। वह कौन है, झूठा है। कोई लोग बोलते हैं ना, अरे हम परमेश्वर के साथ तो हमारा संबंध ठीक है, हम रोज प्रार्थना करते हैं, रोज सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भाई है ना, ये दुष्ट है, इसके साथ हमारा रिश्ता कभी नहीं बन सकता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, बाइबल क्या कहती है, झूठा है। इसका मतलब वो परमेश्वर से भी सच में प्रेम नहीं करता। ठीक है, आगे पढ़िए। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हाँ, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को सामने देख रहा है उससे प्रेम नहीं कर सकता, वो कैसे कह सकता है मैंने परमेश्वर को कभी देखा नहीं लेकिन मैं उससे प्रेम करता हूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो पहले किसको प्रेम करना चाहिए, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को। जो अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने विरोध में गलत करने वालों को प्रेम नहीं कर पाया, वो परमेश्वर को भी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये राज्य की संस्कृति है। ये नहीं बोल सकता मैं परमेश्वर से तो प्रेम करता हूं लेकिन इससे प्रेम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर से मैंने अपने माफी लूंगा लेकिन मैं दूसरों को माफ नहीं करूंगा, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं हो सकता। तो माफ करने से हमें क्या चीज रोकती है, आप सोच के देखिए। सबके साथ कोई ना कोई गलत किया होगा, है ना? ऐसा तो नहीं है हमारे साथ कोई गलत नहीं किया हुआ या हम किसी के साथ गलत नहीं किया, सब लोग करते हैं। तो आप किसी को आपने सोच के देखो अपने दिमाग में, अच्छा ये व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया,
और आप चाहते हो कि उससे माफ करने, तो आपको माफ करने से क्या आपको रोकती है? हाँ, यादें। अच्छा ठीक है, यादें आपको रोकती है। ठीक है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, आप उल्टा इधर उधर घुमा के बाद में देख लेना, बात यही आएगी। घमंड क्या है? घमंड। आप कुछ भी कारण ढूंढ लो, लास्ट में ये कहां आके रुकेगी? घमंड पे। हाँ पुष्पा, हाँ झुकेगा नहीं। ठीक है, वहां आके रुक जाए। इतना दिन मैंने झुक गया, इससे आगे मैं नहीं झुकूंगा। जितना मुझको क्षमा करना है मैंने कर लिया, इससे आगे मैं क्षमा नहीं करूंगा। परमेश्वर के राज्य में पुष्पराज नहीं चलेगा। परमेश्वर के राज्य में पुष्पराज नहीं चलेगा। परमेश्वर कहते हैं मैं नम्र लोगों से क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। नम्र लोगों को मैं पसंद करता हूं। तो पुष्पराज ये सब, केजीएफ ये सब देखने के लिए ठीक है, सुनने के लिए भी अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये सब नहीं चलता। वहां क्या चलता है? नम्र लोग चलते। तो ये एक चीज हमें दूसरों को माफ करने से रोकता है, वो है क्या है? घमंड। और घमंडियों को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक वचन पढ़िए, याकूब 4:6। याकूब का पुस्तक अध्याय 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों को, जो घमंड करते हैं, उसका विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह। अनुग्रह करता है। इसका मतलब परमेश्वर जो है, जो व्यक्ति घमंडी है उसको क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, तो और लेकिन जो व्यक्ति दीन है, जो व्यक्ति माफ करने के लिए तैयार है ना, माफ करना ये नहीं है जिसने आपको गलती किया उसको पैर पकड़ना, ये मत समझना अरे उसने गलती किया, मसीहत ये कहती है कि उसको पैर पकड़ लो, नहीं है, वो नहीं है माफ करना। माफ करना मतलब अपने हृदय में उसके प्रति नफरत नहीं रखना। कई लोग सोचते अरे माफ करना मतलब उसके पैर में गिर जाओ, वो नहीं है माफ करना। माफ करना यह है आपका हृदय को साफ रखना। उसने मेरे बारे में कुछ भी कहा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं उसके प्रति उसका दिल में नफरत नहीं रखता हूं। मैंने क्या कर दिया? परमेश्वर के समूह में उसे माफ कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि बार बार आपको जाके उससे बात करना पड़ेगा, बार बार जाके आप उससे ये रिश्ता बनाने की कोशिश करना पड़ेगा, वो नहीं है। आपने माफ करना है मतलब आपका दिल में उसका प्रति कोई भी नफरत नहीं होना चाहिए। उसने मुझे मेरे बारे में ये बोला, वो बोला, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका हृदय में क्या नहीं होना चाहिए? उसका प्रति नफरत नहीं होना चाहिए। मेरे बारे में कभी कभी मेरे कान में सुनने में आता है ना, अरे लोग तुम्हारे बारे में ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आपके बारे में ऐसा। मेरे पास सुनने के लिए लोग सुनाने के लिए भी आते हैं, और लोग चाहते हैं कि अरे मैं सुन के उनको कुछ बोलूं, ऐसे भी लोग सोचते हैं। लेकिन जब कभी मेरे बारे में, दूसरे के बारे में मेरे से आके बोलते हैं अरे वो आपके बारे में ये कुछ बात कर रहा है, मैं क्या करता हूँ? चलो कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे बोला, ऐसे बोल के छोड़ देता हूँ। लेकिन अगले बार जब मैं खुद जाके उससे बात करने के लिए कोशिश करता हूँ तो उसको समझ में आएगा। यदि उसने देख लिया, उसने सोचा होगा अरे इसको तो पता नहीं मैंने क्या बात किया, लेकिन मैं वो पता होने के बाद भी मैं कोशिश करता हूं कि उस व्यक्ति से मैं बात करूं। कई बार हमारे मन उसको करने के लिए नहीं देता है, लेकिन उसे करने के लिए हमें क्या चाहिए? नम्रता चाहिए। यदि हम सोचते हैं आपके मन में घमंड नहीं है, आप क्या कर सकते हो? उस व्यक्ति को अपने हृदय से माफ कर सकते हो। उसे सबसे अच्छा उदाहरण क्या है बाइबल में? वो है यूसुफ। यूसुफ का कहानी आपने सुना? आपका कहानी पता है? यूसुफ का कहानी क्या कहती है? उसके भाई लोग ने मिलकर उसे बेच देते हैं। पहले उसे गड्ढे में उठा के डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसे बेच देते हैं।
लेकिन यूसुफ ने, बाइबल आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति का अध्याय पढ़ते हैं, यूसुफ ने अपने भाइयों के बारे में, ना उसके परिवार के लोग के बारे में कभी भी नहीं कुड़कुड़ाया, कभी भी उनके बारे में कोई भी गलत शब्द उन्होंने क्या नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बल्कि वो और कुछ कहता है। आप पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 45 का 5, उत्पत्ति अध्याय 45 का 5 क्या कहती है? अब तुम लोग मत पछताओ। हाँ, तुम लोग मत पछताओ। अभी क्या कहते हैं, यूसुफ क्या बन गया, एक जगह का राजा बन गया, जिसको इसके भाई लोग ने बेच दिया, वो दूसरे देश में जाके प्रधानमंत्री बन गया। अभी इसके भाई लोग उसके पास जा रहे हैं काना लेने, क्योंकि इसका देश में अकाल पड़ गया, तो अपने भाई जहां रहता है वहां जाके काना लेने जा रहे हैं। और वो लोग पहचान लिए हैं, ये मेरा भाई है, जिसको हमने बेचा है, वो इस देश का राजा बन गया या प्रधानमंत्री बन गया। अभी ये लोग डरने लगे, अरे ये तो जरूर हमें मार डालेगा, क्योंकि सारे भाई मिलकर इसको बेचे हैं। अभी इनके पास आके काना लेना है, ये काना नहीं देगा तो ये भी मरेंगे, इसके घर में इनके पापा मम्मी है, सब मरेंगे। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा, पढ़िए, एक और बार पढ़िए। अब तुम लोग मत पछताओ। हाँ, तुम लोग अभी मत पछताओ, आपने मेरे साथ क्या किया है। हाँ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, हाँ, तुम लोग ने मुझे यहाँ बेच डाला, उससे उदास मत हो। उससे आप उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। तुम चिंता मत करो, तुम लोग ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन तुम ये मत सोचो कि मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। क्या कर चुका हूं? माफ कर चुका हूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, तुम्हारे लिए ये खाने को तैयार करने के लिए मुझे पहले ही इस देश में बेच दिया। तुम लोग ने मेरे लिए बुराई सोचा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको भलाई में बदल दिया, है ना। तो परमेश्वर क्या करते हैं, यदि हम माफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के आशीष को हमारे जीवन में खींच लेते हैं, है ना। जब हम माफ करते हैं, हम परमेश्वर के आशीष को हमारे जीवन में खींच लेते हैं। यदि हम कुड़कुड़ाते हैं, हम बदला लेते हैं, फिर इस पृथ्वी में कोई प्रतिफल हमें नहीं मिलेगी। यदि हम इस पृथ्वी में रहते हुए हमारे साथ बुराई करने वालों को हम भला करते हैं, उस पृथ्वी में हमें प्रतिफल मिलेगी। एक छोटा सा घटना मैं बताना चाहता हूं। कितने लोग जानते हैं मदर तेरेसा? मदर तेरेसा को जानते हैं सब लोग? ठीक है, एक मिशनरी है, बाहर की मिशनरी आके इंडिया में कोलकाता में सेवा की है। किनके बीच में? कोढ़ के बीमारी जो होते हैं, उन बीमारी के बीच में वो सेवकाई करती थी। वो कोढ़ के बीमारी लोगों को घर से बाहर फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं गलियों में, उनको लेके आती थी, वो उनको गांवों में दवाई लगाती थी और उनकी सेवा करती थी। एक दिन वो एक आश्रम भी चलाती थी, वहां के बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो बच्चों को बोली, बच्चों आज तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, चलो हम सब लोग चलते हैं, मांगते हैं किसी से खाने के लिए। तो ये लोग निकले हैं बच्चों के साथ। तो एक उस गली में एक दुकान था मिठाई वाला, तो उसके पास वो गई। तो वो मिठाई वाला इनसे बहुत नफरत करता था, अरे ये लोग पता नहीं क्यों इधर आके हमारे देश में वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते थे, तो नफरत करता था। तो इन्होंने बार बार उनसे बोला हमारे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए दे दो। तो उसने बार बार इन्होंने मना किया, फिर भी उन्हें कि आप कुछ तो आपको देना पड़ेगा। अपने दोनों हाथ फैला के मांग रही थी। तो उस व्यक्ति आया, अपने मुंह से उसके हाथ में थूक देता है, यही मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मदर तेरेसा के हाथ में वो व्यक्ति थूक देता है। तो मदर तेरेसा क्या करती है, अपने साड़ी में उसे पोंछ लेती है। ठीक है, ये तो तुमने मेरे लिए दे दिया, अभी मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए दे दो। तब ये बोला तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने मन पिघल गया, बोला मैं इतना नफरत करता था इस स्त्री पर, लेकिन उसने क्या किया, फिर भी मुझे माफ करते हुए उस बच्चों के लिए वो मांग रही है। उसके बाद यदि आप पूरा कहानी पढ़ते हैं, वो जो है उस बच्चों को बार बार, उस आश्रम के लिए बार बार मदद करने वाला
बन गया। बार बार जब कभी उसको मौका मिलती है उस आश्रम के बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ खिलाता था, और वो व्यक्ति का मन जो है परिवर्तन हो गया। किसके द्वारा? उस स्त्री का एक कार्य के द्वारा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने थूका तो वो भी गाली दे के चला गए, तो कुछ नहीं होता, ना उसके लिए कुछ मिलेगी ना उनके बच्चों के लिए कुछ मिलता। लेकिन उसको माफ करने के द्वारा क्या मिली? उन बच्चों के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक प्रबंध बनाया। तो जब हम माफ करते हैं, जो हमारे दुश्मन है किसी का भी हो, आपका दिल को, उनके मन को भी आप क्या कर सकते हो? परिवर्तन कर सकते हो। एक तो पहला मैंने बता दिया, जब आप माफ करते हो परमेश्वर के आशीष को आप क्या करते हो? खींचते हो। आप एक चुम्बक बन जाते हो, परमेश्वर के आशीष आपके ओर खींच के आती है। दूसरी बात क्या है? जब आप माफ करते हैं तब हम हमारे सामने वाले को, हृदय को हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। कितने बार टुकराएगा प्रेम को? एक व्यक्ति कितने बार प्रेम को टुकरा सकता है? बार बार आप उसका प्रेम को, माफी को बार बार आप दिखाते रहोगे। 10 बार टुकराएगा, 15 बार टुकराएगा, उसके बाद उसका दिल क्या होगा? धीरे धीरे बदलना शुरू करेगा। ठीक है, उसके बाद एक और उदाहरण माफी के बारे में। जो माफी जो है मन बदलता है। तो एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे, ऑस्ट्रेलिया से एक मिशनरी परिवार आके सेवा करते थे ओडिशा में। उनके नाम बोलते हैं ग्राहम स्टेन्स। तो वो लोग भी एक हॉस्पिटल चलाते थे, वहाँ बहुत सारे लोगों को वो लोग इलाज करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, आपको पता है क्रिश्चियन मिशनरी लोग से लोग नफरत करते हैं। तो दारा सिंह नाम का एक गुंडा था उस टाइम में। तो उन्होंने क्या किया, ये 1999 की बात है। तो एक दिन रात को पापा और 2 बेटे रास्ता में कहीं ट्रैवल कर रहे थे। तो रास्ता रात हो गया, तो रास्ता में एक गाड़ी रोक के वो लोग गाड़ी में सो रहे थे। एक बाप और 2 बेटे गाड़ी में सो रहे थे। तो कुछ लोग हैं, दारा सिंह और उनके मित्र लोग हैं, तो वो लोग आए, पूरे गाड़ी में पेट्रोल डालें तो और उस गाड़ी को जला दिए। तो इन लोग तीनों बाहर आने के लिए कोशिश किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, पूरा गाड़ी जल गया। कुछ दिन बाद सरकार कानूनी कार्रवाई किया, 13 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें दारा सिंह एक व्यक्ति था। दारा सिंह को मृत्यु दंड दिया गया और बाकी 12 लोगों को उम्र कैद, जीवन भर जेल में रहेंगे, वो सजा सुनाई गई। तब एक दिन उसके पत्नी से पूछा गया, आपको दारा सिंह के बारे में क्या कहना है? तो उसने कहा, मैंने अपने हृदय में उसके प्रति कोई भी नफरत मेरे हृदय में नहीं है, मैं उसे बिल्कुल माफ कर दिया। उसने मेरे पति को मेरे से छीन लिया, मेरे 2 बेटे को मेरे से छीन लिया, लेकिन मेरे हृदय में उसके प्रति कोई भी नफरत नहीं है। तो ये पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा गया। जो भी जितना भी पत्र उस टाइम में था, सारे पत्र में हेडलाइन में छापा गया था कि मैं उसको माफ कर चुकी हूँ, वो घोषणा की है ना। तो क्लिप मैंने आज देखा था, सुबह इसके बारे में पढ़ रहा था, तो वो न्यूज़पेपर का हेडिंग का क्लिप गूगल में अवेलेबल है, आप ढूंढ सकते हो। तो उसमें लिखा गया है कि आई फॉरगिव देम, मैंने उनको माफ कर दिया। लेकिन सरकार ने बोला आपने तो माफ कर लिया, लेकिन कानून तो अपने काम जरूर करेगी। हम क्या नहीं कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते। सरकार तो अपने काम करेगी, उनको जो दंड मिलना था वो तो मिल चुकी है, लेकिन ये क्या कर दिया, अपने आप को साफ कर दिया। मेरा उनमें कोई दोष नहीं है। यदि मेरे बस की है, मैं क्या करना चाहती हूँ, इनको माफ करना चाहती हूँ, और मेरे हृदय में उनके प्रति कोई भी नफरत नहीं है। तो मसीह लोग ऐसे काम करना चाहिए। जब ऐसे काम करते हैं, वचन क्या कहती है, तुम्हारे भले काम को देखकर लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये जो कहानी मैंने बोला, ये कहावट बनावट कहानी नहीं है, ये आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। मैं भी कई बार ऐसा कहानी बोलने से पहले सर्च करता हूँ। आज सुबह मैंने ये दोनों कहानी सुना,
सर्च किया, मदर तेरेसा की कहानी और ये ग्राहम स्टेन्स की घटना, ये दोनों गूगल में उपलब्ध है। जब हम माफ करते हैं, हम क्या करते हैं? लोगों के हृदय को परिवर्तन करते हैं। दूसरी बात आप याद रखिए, जब आप माफ करते हैं आप क्या बनते हैं? नम्र बनते हैं। क्या बनते हैं? नम्र बनते हैं। जब माफ करने के द्वारा हम नम्र बनते हैं, जो नम्र बनता है उस पर क्या होगा? परमेश्वर के अनुग्रह होता है। जिस पर परमेश्वर के अनुग्रह होता उस पर परमेश्वर की आशीषें अपने आप आती है। तो परमेश्वर के राज्य का संस्कृति, आज हमने एक चीज सीखा, जो कोई आपके विरोध में गलत किया हो सकता है ना, आपको क्या करना है? उनको माफ करना है। कितनी बार माफ करना है? जितनी बार वो गलत करेगा उतनी बार आपको माफ करना है। उससे क्या होगा? हम परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। हालेलुया। केवल वो नहीं है, परमेश्वर के राज्य को हम इस पृथ्वी में स्थापित करेंगे। दूसरी बात, परमेश्वर के आशीष को हम क्या करेंगे? खींचेंगे। और हमारे सामने जो व्यक्ति है उसका हृदय को भी हम क्या करेंगे? बदलेंगे। उनको भी हम जीतेंगे। जो व्यक्ति आज आपको नफरत कर रहा है, कल आपके साथ यहाँ बैठेगा। वो कैसे बैठेगा? आपका, हमारे भलाई कामों के द्वारा। हाँ, बार बार आपको नफरत करने के बावजूद भी हम उसको क्षमा करते हैं, वो भी एक दिन यहाँ आएगा। उस परमेश्वर का प्रेम, आपका प्रेम के द्वारा किसका प्रेम को समझेगा? परमेश्वर के प्रेम को समझेगा। हालेलुया। तो आज इस बात को आप याद रखिए, जो कोई आपको गलत किया हो, है ना, आपके प्रति, आपके हृदय में किसी का प्रति नफरत हो सकता है, आज वो दिन है, उनको माफ करने का दिन है। आपका हृदय में किसी का प्रति नफरत मत रखो। आपके रिश्तेदार हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकता है, आपके ऊपर काला जादू करता होगा, है ना, आपके प्रति, आपके लिए नींबू हाँ उठा उठा के रख रहा होगा। हाँ, मैं होता तो नींबू को जूस बना के पी लेता। आपको इतना हिम्मत होता तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो माफ कर दो। मैंने कई बार किया है। जिसने वो बना के नींबू रखते हैं हमारे घर के सामने, मैंने जूस बना के पिया है। मजाक नहीं है, सच कह रहा हूं। हमारे घर के सामने से अंडा लेके आके मैंने आमलेट बनाई है। ये सच कह रहा हूं। छोटे में हम अंडे लेके आते हैं, रोड में कई बार हमें मिलती है, तो अंडे लेके आते हैं, घर पे आमलेट बना के खाते हैं। नींबू लेके आए, सच में जूस बना के पिया, झूठ नहीं है। मेरे बहन से पूछेंगे तो पता चलेगा, हम कई बार ऐसे करते थे। तो मतलब वो तो आपके विश्वास के ऊपर है। मत बोलना है कि अरे इन्होंने बोला हम भी जूस नींबू बना के, नहीं। ये आपको क्या करना है? आपके विरोध में कोई भी कर रहा हो, लेकिन आपको उनको क्या करना है? माफ करना। अरे मेरे परिवार के विरोध में इसने ये कर दिया, काला जादू कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। एक बात तो आप याद रखो, आप मसीह में हो, आपके प्रति कोई भी काम नहीं करेगा, ना काला जादू, ना टोना। मसीह के परिवार के विरोध में कुछ भी नहीं कर सकता है। आपका विश्वास है, आप जूस बना के पी सकते हो। आपका विश्वास नहीं है, आप उनको माफ तो कर ही सकते हो, क्योंकि आपके प्रति वो काम नहीं करेगा। और केवल आप मन में नफरत रखने से क्या होगा? आपका ही शांति को आप खो जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहती है? हर समय धन्यवाद दो, परमेश्वर के प्रति ये सारे विनतियों को रख दो। परमेश्वर क्या करते हैं? आपका जीवन में शांति देते हैं। हालेलुया। तो माफ करना हम सीखेंगे। आपका प्रति अभी प्रार्थना का समय में यदि आपके प्रति किसने गलत किया हो, आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हो, आज प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उन्होंने मेरे प्रति गलत किया, मेरे बारे में बुरा भला कहा, मेरे बारे में इतना गलत बात उसने की, लेकिन परमेश्वर मैं आज उनको माफ करना चाहता हूं। माफ करना ये नहीं है, मैंने दोबारा कह रहा हूं, उनका पैर पकड़ना है, लेकिन आप अपने दिल को साफ कर दो। परमेश्वर मैं उसको माफ कर चुका हूं, मैं परमेश्वर उसको माफ कर चुकी हूं। आप निर्णय कीजिए, परमेश्वर मैं नम्र होना चाहता हूं, मेरे हृदय में जो भी घमंड की बात है परमेश्वर उस घमंड को दूर कर दो। आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जो भी चीजें मेरे हृदय में घमंड की बात है, उस घमंड को मैं दूर करना चाहता हूं। परमेश्वर आप मुझे आपके अनुग्रह दीजिए। वचन कहती है जो नम्र होता है परमेश्वर के अनुग्रह उसका जीवन में होता है। आइए हम प्रार्थना करें। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं अपने हृदय से उस व्यक्ति को मैं माफ करता हूं, उस व्यक्ति उस स्त्री को मैं माफ करती हूं। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं मेरे हृदय में किसी के प्रति नफरत नहीं है, मैं उनको माफ करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें।